चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 16 जुलाई को तमाम जिला कलेक्टर्स, पुलिस कमिश्नर्स और एसपीज के साथ आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद करेंगे, जो हैदराबाद में रियासती सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद होगी। इस मौके पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, धरानी ज़राअत, सेहत, मौसमी बीमारियां, वाना मौसम, महिला शक्ति स्कीम, तालीम, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल और मंशियात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस बात की इत्तला दी। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद उज़्मतुल्लाह हुसैनी ने वाज़ेह किया कि हैदराबाद शहर के क़ल्ब में वाक़ अनीसुल ग़ुरबा की आलीशान इमारत को टेम्ब्रिज के हवाले करने का फैसला बीआरएस के दौरे हुकूमत में किया गया था और उस वक्त के चेयरमैन वक्फ बोर्ड मसीहुल्लाह खान की सदारत में मुनक्किदा वक्फ बोर्ड के इजलास में ये फैसला किया गया। सैयद सादुल्लाह हुसैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ताज्जुब का इजहार किया कि बीआरएस दौरे हुकूमत में वक्फ बोर्ड से मुताल्लिक लिए गए गलत फैसलों को मौजूदा कांग्रेस हुकूमत को जिम्मेदार करार देते हुए गैर जरूरी तौर पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि फिलवक्त वक्फ बोर्ड से मुताल्लिक जो 3 अहम मसाइल पर कांग्रेस हुकूमत और मौजूदा वक्फ बोर्ड को जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और मुसलमानों के दरमियान जो गलत फहमियां पैदा की जा रही है, इसके हक़ाइक़ बताने के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किए हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर और हुकूमत के मुशीर बराए अक़लियत व कमजोर तबक़ात मोहम्मद अली शब्बीर ने अरकान असम्बली को कौंसिल के इनहराफ के मसले पर बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के टी रामाराव को खुले मुबाहिस का चैलेंज किया। गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने केटीआर के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने इनहराफ का कल्चर शुरू किया था। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि केसीआर और केटीआर ने गुज़िश्ता 10 बरसों में इनहराफ की हौसला अफजाई की और इनहराफ को कानूनी शक्ल दी गई। गुज़िश्ता 10 बरसों में अपोजिशन के अरकान असम्बली व कौंसिल और अरकान पार्लियामेंट के इनहराफ की फहरिस्त जारी करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि 2014 से 2018 तक जुमला 47 अवामी नुमाइंदों ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की है। तेलंगाना में बीआरएस पार्टी के एक रुकने असम्बली ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। बताया जा रहा है कि ताज़ा तौर पर शहर के राजेंद्र नगर असम्बली से नुमाइंदगी करने वाले बीआरएस के रुकने असम्बली प्रकाश गौड़ ने कल शाम जुबली हिल्स में वाक़ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यामगाह पहुंचकर इनसे मुलाकात की और पार्टी में शामिल हो गए और रेवंत रेड्डी ने प्रकाश गौड़ को कांग्रेस खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल कर लिया। इस मौके पर रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी, रुकन कौंसिल महेंद्र रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। रियासत में 10 साल तक इख्तियार पर रहने वाली बीआरएस पार्टी को एक के बाद एक धक्के पर धक्का लगता जा रहा है। पार्टी के एमएलए और एमएलसीज की जानिब से पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। ताज़ा तौर पर इस फहरिस्त में श्रीलिंगमपल्ली के रुकने असम्बली ए गांधी भी शामिल हो गए। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इनके साथ इनके हामी भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। अभी तक बीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाले अरकान असम्बली की तादाद 9 तक पहुँच गई। हैदराबाद में एक जनखे का कत्ल कर दिया गया। ये वारदात कल सनत नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े फतेह नगर वाल्मीकि नगर के करीब शमशान घाट के पास सुनसान मुकाम पर पेश आई, जहां जनखे की नाश दस्तियाबी मकतूल की शनाख्त शीला उर्फ शेख साजिद अहमद उमर 27 साल के तौर पर की गई। रेजर ब्लेड से इसके जिस्म पर हमला किया गया। वरंगल से ताल्लुक रखने वाला शीला अपने भाई सिराज के साथ HMT सोसाइटी में रहा करता था। मालूम हुआ कि वो आसपास के इलाके में भीख मांगकर जिंदगी गुजारता था। नामालूम अफराद ने लाठियों और रेजर ब्लेड से हमला करके इसका कत्ल कर दिया। शीला के भाई की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही है। हैदराबाद के पुराने शहर में एक जालिम बाप ने 18 दिन की लड़की को फरोख्त कर दिया। ताहम पुलिस ने लड़की की मां की शिकायत पर 24 घंटे के अंदर फरोख्तशुदा लड़की को बरामद कर लिया और इस सिलसिले में 3 अफराद बशमूल एक खातून को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के बंडलागुड़ा से ताल्लुक रखने वाला आसिफ नामी शख्स अपनी 18 दिन की नौमौलूद को 1 लाख रुपये में फरोख्त कर दिया। नौमौलूद को फरोख्त करने की इत्तला मिलने के बाद इसकी मां ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर शौहर के खिलाफ शिकायत करवाई, जिस पर पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए नौमौलूद का पता चलाने खुसूसी टीम तश्कील दी और 24 घंटे के अंदर नौमौलूद लड़की को बरामद कर लिया और उसे फरोख्त करने के इल्जाम में नौमौलूद के बाप आसिफ, फरोख्त करने वाली दरमियानी खातून सुल्ताना के अलावा लड़की को खरीदने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई और पुणे शहर के आसपास के इलाकों में हफ्ते की सुबह से बारिश की वजह से जिंदगी मुतासिर हुई। मुसलसल मौसलाधार बारिश ने मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेनों को मुतासिर किया, जिसकी वजह से लोकल रेलवे ताखिर से चल रही है। इसका खुमियाजा मुंबई वालों को उठाना पड़ रहा है। महकमे मौसमियात ने इतवार को मुंबई और आसपास के इलाकों में शदीद बारिश की वार्निंग दी है। मुंबई के कई इलाकों में आज सुबह से ही बारिश शुरू हो गई। इसकी वजह से नवी मुंबई, थाने कल्याण समेत कई इलाकों में पानी भर गया।
आगरा हाईवे पर हैदराबाद के पुराने शहर से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद सड़क हादसे में हलाक हो गए। ये हादसा उड़ीसा के करीब उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद से जाने वाली खानगी ट्रैवल बस बोरमपुर के पास मुखालिफ सिम से आने वाली एक और बस से टकरा गई। बताया जा रहा है कि पुराने शहर के छतरी नाका इलाके से ताल्लुक रखने वाले 30 अफराद मुख्तलिफ मंदिरों के दर्शन के लिए खानगी ट्रैवल बस में रवाना हुए थे। इस दौरान ये हादसा पेश आया जिसमें बस ड्राइवर समेत 3 अफराद हलाक हो गए और 20 जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। अडगांव के करीब एक आइश टेम्पो और कार हादसे में 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और 2 जख्मी बताए गए। पुलिस ने बताया कि जुमा की रात यह हादसा हुआ। अडगांव पुलिस जराये के मुताबिक मरने वालों में अक्षय, सज्जू, अरबाज और रहमान शामिल है। ये सभी नासिक के रहने वाले हैं। जुमा की रात आइशा टेम्पो नासिक की तरफ से औजर जा रहा था और कार औजर की तरफ से नासिक आ रही थी। टेम्पो ड्राइवर ने टेम्पो पर कंट्रोल खो दिया और हाईवे के मुखालिफ सिम से जा गिरा, जिसकी वजह से औजर से नासिक जा रही कार आइचा से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। मगरबी अफ्रीका के इस्लामी मुल्क नाइजीरिया में स्कूल की इमारत मुनहदिम होने से 22 बच्चे जाबाक हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वस्ती नाइजीरिया में एक 2 मंजिला स्कूल की इमारत अचानक मुनहदिम हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब बच्चे क्लासरूम में तालीम हासिल कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 22 तलबा की मौत हो गई। राहत और बचाव टीमों ने जाए वाक़े पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी ताकि मलबे के नीचे दबे बच्चों को निकाला जा सके।